गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की थी, जिसमें आपको कुछ उसके पोस्टुलेट्स और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने आपको करवाए थे। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड लाइक if lambda is given, you have to calculate the frequency, or frequency is given, then you can calculate the wavelength of that radiation. Now the next topic our is Planck's quantum theory. It is against Maxwell's theory, उससे काफ़ी अपोजिट है इसमें। तो क्या है ये? आज हम नेक्स्ट थ्योरी अपनी ले रहे हैं, Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. तो मेन पॉइंट्स क्या हैं इस थ्योरी के? तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज एनर्जी इज रेडिएटेड discontinuously. Energy is radiated discontinuously in form of packets called क्वांटा या क्वांटम। बिल्कुल अगेंस्ट है मैक्सवेल थ्योरी की। मैक्सवेल थ्योरी ने कहा था कि एनर्जी इज रेडिएटेड कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, एंड हियर प्लैंक सेज दैट एनर्जी इज रेडिएटेड डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। मैक्सवेल थ्योरी ने कंटिन्यूसली रेडिएशन बोला था कि एनर्जी जो है लगातार रिलीज होती रहती है, बट इट सेज दैट एनर्जी इज रेडिएटेड डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट, energy, these packets are called photon. In case of light energy, photon इनको कहा जाता है, otherwise these are called quanta. Now what is the energy of each packet? Second point, energy of each packet is directly proportional to frequency. Energy of each packet is directly proportional to frequency. So according to this theory, first point कि energy is radiated discontinuously in the form of packets, and energy of each packet is directly proportional to frequency, or we can also say it as E is equal to h nu, where h is called Planck's constant. And its value is 6.62 into 10 raised to the power minus 34 joule second. This is our Planck's constant, 6.62 into 10 raised to the power minus 34। इस वैल्यू को लर्न करना न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होती है। तो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज़ होती है, और हर एक पैकेट की जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और लास्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज द थर्ड पॉइंट, एनर्जी ऑफ, जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में किया कि एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज h इंटू न्यू। इफ देयर आर n photons या n क्वांटा, then energy of n photons will be equal to energy of n photons। एक फोटोन की एनर्जी होती है h इंटू न्यू, सो n फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी आपकी n इंटू h इंटू न्यू। तो ये आपकी
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में तो ये 3 ही पॉइंट है इसमें। द फर्स्ट पॉइंट इज एनर्जी इज रेडिएटेड डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट कॉल्ड क्वांटा एंड इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोन। Energy of each packet is directly proportional to frequency E is equal to h into nu, and energy of n photon will be equal to n into h into nu. So this is our Planck's quantum theory. तो अब ये आपकी जो इसकी इम्पोर्टेंस है दैट इज रिलेटेड विद न्यूमेरिकल्स। अब इसमें आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि जैसे कि कैलकुलेट energy of photon of light having wavelength equal to 4000 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ के लाइट के एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? नाउ वी नो दैट E is equal to h into nu. Now we can slightly modify the equation as per our requirement. और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि we are given wavelength not frequency h c upon lambda, क्योंकि अभी मैक्सवेल थ्योरम हमने किया था कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो हम नी की वैल्यू रख देंगे, सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो ये हमारा वेवलेंथ सी 6.62 इंटू 10⁻34, सी 3 इंटू 10⁻8 एंड लैम्डा इज 4000 इंटू 10⁻10। In this way now we can calculate the energy of the photon which will be equal to 6.62 into 10⁻34 multiplied by 3. 6.62 multiplied by 3, it comes to be 19.86 into 10⁻34 plus 8, it will be -26 divided by 4 into 10⁻⁻7. 26 into 10, 4 into 10 is -7, so it will be your 4 4 is 16, so 4.96 into 10⁻⁻19 joule. This will be energy of the photon of a light having wavelength 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से आपके इस पर न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। एप्लीकेशंस वो काफ़ी ज़्यादा हैं जो आपके बार बार इसमें पूछी जाएंगी, लेकिन न्यूमेरिकल आपका सिंपल है कि लैम्डा आपको गिवन है तो एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, या फ्रीक्वेंसी आपको गिवन हो सकती है, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी। सपोज कीजिए आपको दे दी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, this is the frequency, and calculate the energy of photon. Calculate energy of the photon. So now question will be very simple, that is E is equal to h into nu, or 6.62 into 10⁻34 multiplied by 3 into 10⁻15. This is the value of Planck's constant, and this is your frequency. So answer will be 19.86 multiplied by 10⁻19 joule, or 1.986 into 10⁻18 joule. जैसा भी आप इसमें आंसर देना चाहें, that will be your answer. Similarly, one more question let us take. Calculate, the next question is calculate the number of photons of light radiations
light radiations having wavelength 4000 angstrom if it radiate energy of 1 जूल। अगर वो 1 जूल एनर्जी रेडिएट करती है तो उसकी कितने फोटोन रिलीज करेगी, हाउ मैनी फोटोन्स इट विल रेडिएट, नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ द लाइट रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे कि हमारा जो लास्ट पॉइंट था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कि E इज इक्वल टू n इंटू एच इंटू न्यू, या फिर इसको हम n इंटू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। नाउ वी आर टू कैलकुलेट द n number of photons. Energy is given, energy is 1 joule, number of photon is to be calculated 6.62 into 10 raised to the power minus 34 value of h, 3 into 10 raised to the power 8 value of c velocity of light, and lambda is again 4000 angstrom. 4000 angstrom means 10 raised to the power minus 10. So in this way we can calculate the value of n. So n will be equal to 4000 into 10 raised to the minus 10 divided by 6.62 into 10 raised to the power minus 34 into 3. So your answer will be 1 divided by 4 divided by 19.86, it comes to be 0.2014 into 10 raised to the power into 10 के पावर 8 आपका, तो 10 raised to the power 734 minus 8 minus 26 minus 2 plus 19 plus 19 that, या फिर you can say 2.01 into 2.01 into 10 raised to the power 18, that will be your answer. This much amount of फोटोन, इतने फोटोन उसमें आपके रिलीज होंगे। तो इस तरह से आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसमें आपके और भी बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये देखिए आपको क्या है, एक इसमें बात आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है and its explanation on the basis of Planck's quantum theory. Photo electric effect, पहले तो हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, when a light of certain minimum frequency emission of electron from a metal surface when a light of certain minimum frequency is made to strike on it, क्या मतलब इसका कि जब किसी मेटल सरफेस से, सपोज कीजिए दिस इज ए मेटल सरफेस, व्हेन ए लाइट of a certain minimum frequency is made to strike on its surface, then electron is emitted from the surface, and this phenomena is called photoelectric effect, removal of electron from the metal surface when a light of minimum frequency is made to strike on it. Emission of electron या removal of electron from a metal surface,
emission of electron from a metal surface when a light of certain minimum frequency, ये ध्यान रखना, certain minimum frequency, एक particular वैल्यू है, उस फ्रीक्वेंसी से कम अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता. सो लाइट ऑफ ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज मेड टू स्ट्राइक ऑन इट. जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट उसकी सरफेस से स्ट्राइक की जाती है, देन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड. तो इसमें मेन जो बात है वो आपकी लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा. इसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस फोटो एमिशन के, जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इफ़ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, kinetic energy of electron increases. Second point, if we increase the intensity of light, number of photons number of electron ejected. If increase the intensity of light, the number of electrons ejected increases. ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फर्स्ट, इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका एमिट होगा, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो. और अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड वो इंक्रीज होते हैं. काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट होंगे, बाहर आएंगे. तो दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. जो हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने ये आपका एक्सप्लेन किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. तो कैसे एक्सप्लेन किया इसने, देखिए जरा. सबसे पहले इसमें कहा है कि फॉर ए मेटल सरफेस टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, some certain minimum amount of energy is required, which is called threshold energy. The first definition is threshold energy. Threshold energy is minimum energy required to eject electron from a metal surface. Minimum energy required to remove या eject electron from a metal surface is called threshold energy. ET से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर. क्या मतलब इसका, कि सपोज कीजिए दिस इज द इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल सरफेस, दैट दिस इज इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल सरफेस एंड दिस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स 100 जूल ऑफ एनर्जी. मान लीजिए इसको 100 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है इस मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए. दिस एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. द एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल surface.
मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम 100 जूल एनर्जी चाहिए। मान लीजिए लेट आई स्ट्राइक ए रेडिएशन ऑफ frequency nu1 and now energy of this radiation will be is equal to h nu1 according to Planck's quantum theory। किसी भी रेडिएशंस की जो फोटोन की एनर्जी होती है वो होती है h nu1, h इंटू न्यू, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी nu1 है, h इंटू nu1, और मान लीजिए ये आपकी एनर्जी है 50 जूल। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए 100 जूल, और जबकि लाइट की जो हमारी एनर्जी है, जो लाइट रेडिएशन हमारी आ रही है, इसकी एनर्जी है 50 जूल, एक फोटोन की एनर्जी। एंड द रूल इज 1 इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब ओनली 1 फोटोन। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन ही एब्जॉर्ब करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब 1 फोटोन, और एक फोटोन की एनर्जी है 50 जूल फॉर दिस रेडिएशन। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब द एनर्जी इट विल गेन 50 जूल एनर्जी, बट 50 जूल एनर्जी इज नॉट इनफ टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। 50 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इनफ नहीं है, कम पड़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ओके, देन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड वी डू द फ्रीक्वेंसी nu2। हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी एंड इट कम्स टू बी, इट बिकम्स nu2। नाउ एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज, अब ये रेडिएशन इसकी फ्रीक्वेंसी है nu2, अब इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी h इंटू nu2, h इंटू nu2। मान लीजिए इट इज़ 80 जूल, दिस इज 80 जूल। अगेन एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी विच द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम 100 जूल एनर्जी चाहिए, रेडिएशन की एनर्जी अभी भी कम है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। now we increase the frequency once more, and now let the frequency of radiation is frequency of the radiation is nu naught, and now its energy will be equal to h into nu naught, और मान लीजिए ये है आपकी 100 जूल। Now this is 100 joule. Now this radiation have energy 100 joule, and 100 joule energy is required for the electron to get out of the metal surface। तो अब इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, उसको 100 जूल एनर्जी मिल जाएगी, एंड इट विल कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब बाहर आएगा। इनसे पहले वाली जो हमारी रेडिएशन थी, चाहे वो nu2 की हो या वो nu1 की हो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया क्योंकि एनर्जी फोटोन की कम थी थ्रेशोल्ड एनर्जी से। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन आउट होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, लेट द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली थी वो उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में खर्च कर दी। अब सपोज मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देता हूँ, लेट द फ्रीक्वेंसी इज न्यू नाउ, एंड इट्स एनर्जी विल बी इक्वल टू h इंटू न्यू। ये एक और रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और इसकी एनर्जी होगी h न्यू, और मान लीजिए इसकी एनर्जी है h न्यू 150 जूल। नाउ इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्योंकि उसको 100 जूल एनर्जी देकर बाहर आ जाना है। 100 जूल एनर्जी देगा एंड इट विल कम्स आउट ऑफ द मेटल सरफेस। नाउ इट्स एनर्जी विल बी इक्वल टू, नाउ इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, बाहर आने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, ही गेन्स 150 जूल एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, एंड यूज्ड 100 जूल इन इजेक्शन, एंड इट विल लेफ्ट विद 50 जूल ऑफ एनर्जी। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 50 जूल होगी। तो इस तरह से अगर मैं फ्रिक्वेंसी और बढ़ा दूंगा, रेडिएशन की एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, मान लीजिए 200 जूल हो जाएगी। नाउ इट विल गिव 100 जूल एनर्जी टू द मेटल सरफेस एंड कम आउट, एंड 200 माइनस 100 मीन्स 100 जूल विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती चली जाएगी। एंड दिस वाज द
करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यही इसका करेक्टरिस्टिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, सॉरी, कि इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, इफ इंक्रीज द इंटेंसिटी, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि नंबर ऑफ, दैट इज इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि हमारा रूल था कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। 10 फोटोन आए तो 10 इलेक्ट्रॉन फोटोन को 10 फोटोन को एब्जॉर्ब करके 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। 15 फोटोन अगर स्ट्राइक करते हैं तो 15 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करना, एंड हेंस नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। तो कुल मिलाकर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है तो और नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ जो हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमारा मेनली क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके काइनेटिक एनर्जी से। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी एनर्जी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की एनर्जी कितनी है और उसमें से थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस कर दी जाए, और एनर्जी ऑफ रेडिएशन की कितनी होगी? h इंटू न्यू इज द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी हमारी h इंटू न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या चीज़ है? न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी डेफिनेशन, अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या होगी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to remove electron from a metal surface, किसी मेटल सरफेस से मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, और कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो होती है मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove electron from a metal surface is called minimum frequency, and in the same pattern जो हम डेफिनेशन ऊपर कर चुके हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसी है, बस थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो दैट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, और अगर वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। इसी तरह से आपकी क्रिटिकल वेवलेंथ भी आ जाती है। अब क्रिटिकल वेवलेंथ क्या है, पहले थोड़ा सा फार्मूले को चेंज कर लेते हैं। सॉरी, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला आया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस h न्यू नॉट, या इसको हम h कॉमन भी ले सकते हैं, h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो थोड़ा सा इसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू h, अब न्यू होगी हमारी c बाई लैम्डा माइनस न्यू नॉट होगी c बाई लैम्डा नॉट, या फिर इसको काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। अब यहाँ पर व्हाट इज लैम्डा नॉट? न्यू नॉट वाज दिस, न्यू नॉट वाज यस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस लैम्डा नॉट इज क्रिटिकल वेवलेंथ। क्रिटिकल वेवलेंथ बोलेंगे इसको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं बोलेंगे। ध्यान रखने ये चीज़, क्यों नहीं बोलेंगे?
क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, नॉट मिनिमम, इट इज मैक्सिमम वेवलेंथ बड़ा है, एक मिनट, हाँ जी, दिस इज मैक्सिमम वेवलेंथ required to emit electron from a metal surface is called critical wavelength। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर 4 डेफिनेशन आ गई। The first definition is, what is photoelectric effect? What is photoelectric effect? The emission of electron from a metal surface when a light of certain minimum frequency is made to strike on it। जब एक मेटल सरफेस पर मिनिमम फ्रिक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक की जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। उसके बाद इसमें आ जाती है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, minimum frequency required to emit electron from a metal surface, and critical wavelength, it is maximum wavelength required to emit electron from a metal surface। wavelength is maximum wavelength, क्योंकि जितनी वेवलेंथ बढ़ती है एनर्जी डिक्रीज होती है। हमने एनर्जी का फार्मूला आपको बताया था कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा या इज इक्वल टू एच न्यू। तो जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी एनर्जी ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी कम होगी। तो एक पार्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आपके इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ ली जाती है और वो आप कैसे निकालेंगे। यस, काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड एज के इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, वेयर न्यू इज द रेडिएशन, दिस न्यू इज फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन ऑफ लाइट, एंड दिस न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या फिर इट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, वेयर दिस लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड लैम्डा नॉट इज क्रिटिकल वेवलेंथ। तो इस तरह से हमारे इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। आपकी बुक्स में इसमें न्यूमेरिकल दे रखेंगे, आप इनके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, इसमें एक बात और आपको बता दें, कई बार आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी न देकर वर्क फंक्शन दे दिया जाता है। वर्क फंक्शन क्वेश्चन में होगा आपका कि वर्क फंक्शन कई बार क्वेश्चन आपका आ जाता है कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेसेस, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेसेस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब है? वर्क फंक्शन मीन्स आप इतना समझ लीजिए कि वो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन, आपको जूल में कन्वर्ट करनी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम, सॉरी जूल, यूनिट ऑफ एनर्जी है तो जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल के इक्वल होता है। सो आप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर वर्क फंक्शन है तो इट्स मीन इट इज़ 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल, विच इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल। दिस इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वर्क फंक्शन जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ही है, बस फ़र्क इतना है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, आपको उसको जूल में कन्वर्ट कर लेना है। थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको दे दी गई है, अब आपका काम है रेडिएशन की एनर्जी निकालिए, और अगर वो आपकी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, उसमें से आप थ्रेशोल्ड एनर्जी को माइनस कर दो, वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और अगर वो आपकी रेडिएशन की एनर्जी 3.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल से कम है तो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। चलो इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं, हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ज़रा। इस पर क्या न्यूमेरिकल है देखिए ज़रा
कि वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल सरफेस इज 3 electron volt. 3 electron volt. If a light of radiation of frequency 2 into 10 raised to the power 15 hertz is made to strike then whether the electron will eject or not. If electron ejected, what will be its kinetic energy. अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. If electron ejected, then what will be its kinetic energy. चलिए पहले देखिए जरा, हमें गिवन है वर्क फंक्शन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस मीन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी थ्रेशोल्ड एनर्जी विल बी इक्वल टू, इट्स मीन इट्स थ्रेशोल्ड एनर्जी ET, threshold energy will be equal to 3 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19, means 4.8 into 10 raised to the power minus 19 joule. This is the threshold energy. Energy of the radiation. We are given in the question that the frequency of the radiation is 2 into 10 raised to the power 15. So energy of the radiation will be equal to H into nu, which is equal to 6.62 into 10 raised to the power minus 34 multiplied by 2 into 10 raised to the power 15. So it comes to be 13.26 into 10 raised to the power minus 19 जूल. अगर हम देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी 4.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल थी. ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जूल. और जो रेडिएशन की एनर्जी वो 13.26 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल है. क्योंकि रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा है, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट. तो हम क्या लिखेंगे, यस इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट. इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. अब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आता है तो फिर क्वेश्चन है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी. रेडिएशन की मेरी एनर्जी 3.26 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 है, जबकि थ्रेशोल्ड एनर्जी थी हमारी 4.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19. सो it will minus. So the answer will 8.46 into 10 raised to the power minus 19 joule. This will be the kinetic energy of the electron ejected. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 8.46 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जूल. तो ये हमारे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ये आपको आज प्रैक्टिस करने हैं. तो यहाँ पर आज हमारा एक पोर्शन जो ख़त्म हो जाता है, बोहर मॉडल से पहले का पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है. अब इसके बाद हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा आपको बताकर कल हम बोहर मॉडल स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.